नमस्कार। अगर ध्यान शुरू करने का कोई सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीका खोजा जा रहा है, तो आज हम एक ऐसे ही तरीके को समझने वाले हैं। ये तकनीक एक प्राचीन ग्रंथ से ली गई है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें एक स्पष्ट और सीधा रास्ता चाहिए। ये ज्ञान हमें विज्ञान भैरव तंत्र से मिलता है। देखिए, ये एक बहुत ही गहरा संवाद है जिसमें दिव्य चेतना को अनुभव करने के 112 तरीके बताए गए हैं। आज हम उनमें से सिर्फ एक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी पूरी तकनीक का आधार यही एक श्लोक है, श्लोक संख्या 35। और कमाल की बात यह है कि अभ्यास की पूरी विधि का रहस्य इसी एक श्लोक में छिपा हुआ है। चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो इस तकनीक को समझने के लिए सबसे पहला कदम है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के एक केंद्रीय मार्ग को जानना। इस मार्ग को मध्य नाड़ी कहा जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि नाड़ी आखिर है क्या। ग्रंथ के हिसाब से यह कोई हमारे शरीर की नस या धमनी नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा यानी हमारी जीवन शक्ति के बहने का एक सूक्ष्म रास्ता है। और जिस मध्य नाड़ी पर हमें ध्यान देना है उसे सुषुम्ना भी कहते हैं। ग्रंथ में इसकी कल्पना कमल के तने के समान पतली की गई है। इससे पता चलता है कि यह कितनी सूक्ष्म और कोमल है। इस केंद्रीय नाड़ी के अलावा शरीर में दो और मुख्य ऊर्जा धाराएं बहती हैं और इस ध्यान विधि के लिए इन दोनों को समझना भी बहुत जरूरी है। ये दो धाराएं हैं प्राण और अपान। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, प्राण ऊपर की तरफ बहने वाली सूर्य ऊर्जा है और अपान नीचे की तरफ बहने वाली शांत चंद्रमा ऊर्जा। ये दोनों मिलकर ही शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं। तो इन ऊर्जा मार्गों को समझने के बाद अब हम ध्यान की असली प्रक्रिया क्या है और उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, ये जानेंगे। तो अभ्यास का लक्ष्य बहुत सीधा है। हमें केंद्रीय चैनल यानी मध्य नाड़ी के अंदर की शून्यता या खाली जगह पर ध्यान लगाना है। ये कोई मुश्किल दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि उस भीतरी शून्य पर बस टिके रहना है। जब मध्य नाड़ी के उस आंतरिक शून्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो एक प्रक्रिया अपने आप शुरू होती है। सबसे पहले प्राण और अपान यानी सूर्य और चंद्रमा की धाराएं उस केंद्रीय चैनल में मिल जाती हैं। इसके बाद कुंडलिनी, जो हमारी सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो जागृत होती है और ऊपर उठती है और इसका अंतिम परिणाम होता है दिव्य प्रकाश का अनुभव। तो इस अभ्यास का अंतिम फल क्या है? स्रोत कहता है योगी आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव करता है जिसके साथ वो एकाकार महसूस करता है। इसी का अर्थ है कि दिव्य का प्रकट्य होता है। मतलब प्रकाश का अनुभव करना ही दिव्यता का अनुभव करना है। ये सब सुनने में काफी गहरा लगता है ना? लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए अब इस अभ्यास के व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस तकनीक का अभ्यास शुरू कैसे किया जाए। आइए इसे कुछ बहुत ही आसान चरणों में समझते हैं। अभ्यास के लिए सबसे पहले एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे से आंखें बंद करें और अपना ध्यान शरीर के केंद्र में लाएं। अब कल्पना करें कि आपके अंदर कमल के तने जैसा एक खोखला चमकता हुआ चैनल है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के बस अपनी जागरूकता को उस अंदरूनी जगह पर टिकने दें। हर दिन 5 से 10 मिनट से शुरू करना एक अच्छी शुरुआत है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें सौम्य और केंद्रित जागरूकता चाहिए, जबरदस्ती वाला ध्यान नहीं। इस अभ्यास में सहजता होनी चाहिए, कोई तनाव नहीं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर दिव्यता का अनुभव भीतरी प्रकाश के रूप में होता है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है, तो क्या चेतना का प्रकाश असल में हम सबके भीतर मौजूद है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है?